नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास कार्यक्रम बात पते की। आज बात पते की में बात करेंगे कि आखिरकार राम मंदिर चोरी कांड में लगातार एक्शंस हो रहे हैं। लगातार एसआईटी भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। उसके अलावा अयोध्या विकास प्राधिकरण भी बुलडोजर की कार्रवाई के लिए नोटिसें भेज रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी सीधी बात कह दी कि कुछ भी हो जाए लेकिन किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा। और एक और बात बड़ी जो इस वक्त सामने आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी, जो इतने लंबे समय से चुप्पी साध कर बैठा हुआ था, उसने भी बोला कि हम सीधे सीधे ये चाहते हैं कि बड़े स्तर पर एक्शन हो, किसी भी चोर को बख्शा ना जाए। तो ऐसे में अब इन सारी चीजों को लेकर के एक तरफ सब कुछ लय में चल रहा है, सभी के खिलाफ एक्शन जरूर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अपने स्तर पर यह कह रहा है कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चोरी कांड में मिली भगत करके बैठी हुई है और यह सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिव मोहन जी है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आलम भाई हैं जो जनसुराज की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, पवन केसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रभात रंजन मिश्रा जुड़ेंगे जो दी पैम्फलेट के जर्नलिस्ट हैं और वो ऑन ग्राउंड जाकर के स्थिति को समझ भी रहे। सबसे पहले मैं पवन जी आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो भी इस वक्त लगातार एक्शंस तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब एक्शंस कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में यह बात कह दी थी कि भाई नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पैसा नरेंद्र मोदी के खाते में गया है कि नहीं गया है, पैसा नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का चुप्पी साधना ये अपने आप में बताता है कि वो भी इस पूरे के पूरे गेम में शामिल रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपकी बात से शुरुआत करूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और ये उत्तर प्रदेश में ये चीज दोबारा मैं कहूंगा कि ये साबित कर दिया है योगी जी की गवर्नमेंट ने कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। अगर किसी ने कुछ ऐसा, ये जो रामद्रोह का जो आरोप लगा है जिसके ऊपर, अगर गुनाहगार साबित होते तो उनके बाहर भी बुलडोजर पहुंचेगा। ये आपकी बात को ही मैं कोट कर रहा हूं आगे बढ़ाते हुए। जिस तरह से बयान देने वाले जो केजरीवाल ने का आपने बताया, जो हवाला दिया कि मोदी जी, अरे भाई, जो जिनके खुद घर शीशे के थे, जो खुद जेल में जाकर भी नैतिकता भूल गए थे, भ्रष्टाचार जो है इस कदर हावी कर रखा था कि जेल से सरकार चलाने की, पैरवी करने की जो बात कर रहे थे, उनसे आप इस तरह की बातें नहीं और क्या अपेक्षा करेंगे। दूसरा बात, ये आज जो है ना, ये इच्छाधारी जैसे हिंदू है ना, ये सिर्फ टाइम जैसे कहते ना मौका परस्ती के ऊपर अपना हिंदू बनते हैं। अभी इनको राम मंदिर भी याद आया, मगर न्योता तो जब राम मंदिर का उद्घाटन का था इनको भी मिला था, क्या ये पहुंचे? आज सिर्फ राजनीति है। राजनीति के आड़ में ये क्या कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये भी जान रहे हैं कार्रवाई भी हो रही है। जैसे जैसे ये एलिगेशन स्टार्ट हुआ था, जिस रफ्तार से इस गवर्नमेंट ने इस पे नहीं, मतलब लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी का इसमें मैं देख रही है, और इनका जो मैं एक ढोंग है सवाल ना करना आज चाहूंगा विपक्ष पवन का। जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि इसमें आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो बस मोहरे हैं, छोटे छोटे लोगों को परेशान करने के लिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। हकीकत में तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एसआईटी बनी है, एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। ये राजनीति कर रहे हैं, इनके कहने पर तो एलिगेशन ये तो राहुल गांधी के ऊपर भी लगाते थे, प्रियंका गांधी के ऊपर भी लगाते थे, सोनिया गांधी पर, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी इनके पास 3-3 हजार पन्नों की रिपोर्ट हुआ करती थी। आपको याद होगा क्या 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 हुआ उन रिपोर्टों का? कभी कुछ हुआ? ये एलिगेशन लगा लगाकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जमीन पर पंजाब में भी ये उखड़ गए हैं, दिल्ली में तो उखड़े, यहाँ पंजाब की इनकी बारी है। ये सिर्फ अपनी साख बता रहे हैं कि अपना अस्तित्व बचा रहे। उसके अब राम की शरण में आए हैं, नए नए हिंदू बने हैं, सिया राम याद आ रहा है, श्री राम याद आ रहा है, हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं। ये पूरी जनता जो है ये देख चुकी है। आज जो है इनके ये मतलब अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? जनता जानती है, कार्रवाई भी हो रही है। जो भी जिस रामद्रोही है, जिसने भी धर्मद्रोह किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आपने घेर दिया। आपने बोला, पहले ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जी हमें नहीं मालूम है कि पैसा उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो ये चोरी कांड में है। बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा
40 दिन में 70 बार चोरी। जब से राम मंदिर बना है कितनी बार चोरी हुई होगी? 8 महीने से सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई। पहले जो चंदा चोरी होता था सड़क निर्माण में होता था, फिर इलेक्शन के अंदर वोटों की चोरी हुई, एमएलए बन जाए तो एमएलए की चोरी होती है, किसी के सांसद की चोरी होती है। देश के अंदर एक ऐसा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है जो सिर्फ चोरी करना जानता है। नीट के पेपर चोरी, अब राम मंदिर में चोरी। अब चोरी हो गई तो दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी को दोषी ठहराया जा रहा है कि उनमें राम भक्ति जाग गई। वो तो राम भक्त हैं, इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश का हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है वो सभी रहते हैं, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन के टाइम में राम को याद करते हैं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन होते तब राम को याद करते हैं, हरियाणा के इलेक्शन होते जब राम को याद करते हैं। तो एक सवाल है शिव मोहन जी, एक सवाल, एक ठीक है आपने बिल्कुल आपकी बात सुनी जा रही है। कमी हो जाती है तो चंदा चोरी करते हैं, और चंदा चोरी होने के बाद जो मेन एक्यूज है, जिनके ऊपर आरोप है, उनको पकड़ने के बजाय छोटी छोटी मछली को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर कहते हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने पूछा, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे है, मेरा भी सवाल लेना पड़ेगा शिव मोहन जी। नहीं, मेरा भी सवाल लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे सवाल लीजिए। आपने कहा कि इन लोगों को, नहीं आपको सुनना पड़ेगा, कि आपने कहा कि इन लोगों को इलेक्शन के समय पर राम याद आते हैं, लेकिन बीते इतने लंबे वर्ष से आप समझिए कि 400-500 साल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 1990 से लेकर के 2026 तक की बात करते हैं, अब तक अरविंद केजरीवाल को रामलला क्यों याद नहीं आए थे? चलिए वो अवधि भी छोड़ दीजिए, बीते 3 वर्षों से जब से मंदिर बनकर के तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी गया था निमंत्रण पत्र की आइए आप लोग, लेकिन तब भी रामलला याद नहीं आए। उन्हें भी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसी वजह से वो वहां पर जा रहे हैं। देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो राम जी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी की भी स्टेटमेंट थी, वो राम जी के भक्त हैं, वो हनुमान जी के भी भक्त हैं। आप एक चीज की बात बता दीजिए, क्या राम मंदिर की वोट किसने मांगी? हर इलेक्शन में कौन राम के नाम की वोट मांग रहे हैं? देश के अंदर जात पात के नाम से बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, और धर्म के आधार पर ही लोगों को लड़वाने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं अब ठीक है, देश को संगठित रखना चाहते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग कमेंट्स थे, और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आलम भाई के पास जाऊंगा। आलम जी, एक बात बताइए, जनसुराज इस मुद्दे पर हालांकि खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष में तो आप लोग भी हैं, क्या हो गया? रामलला की याद अब तक भी जनसुराज को नहीं आई है। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, मेरा नाम मुमताज आलम है। और मैं, देखिए, जन स्वराज की जो राजनीति है वो छोटी राजनीति नहीं है, बहुत बड़े स्तर की राजनीति है। हम लोग सिर्फ शिक्षा रोजगार के ऊपर बात करते हैं, बाकी देखिए अगर आप राजनीति की बात करेंगे, जैसे मेरा नाम मुमताज आलम है, आप लोगों ने मुझे सौभाग्य दिया यहाँ बैठने का, बात करने का, मेरी अपनी बात, अपने विचार आपके सामने रखने का। तो कोर्ट का फैसला आया, सबने सम्मान किया। मैं तो ये कहूंगा कि सबको धैर्य बना के रखना चाहिए, कानून पे भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट है, प्रशासन है, उसकी जांच कर रही है, और उसको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जिसने इस मामले को उजागर किया, इतनी बड़ी चोरी को सामने लेके आया। लेकिन ये बात विपक्ष में बैठे अरविंद केजरीवाल नहीं समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट प्रशासन ये सब कुछ भाजपा की जेब में है। देखिए, यह तो अरविंद केजरीवाल अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके कार्यकर्ता अच्छे से जाने कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इस पूरे घटना में अभी तक किसी ने शिक्षा की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी है। बिहार की राजनीति, मैं बिहार की राजनीति कर रहा हूँ, बिहार की राजनीति से आता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, बैठता हूँ, अभी तक वहां से पलायन खत्म नहीं हुआ। आपके माध्यम से मुझे अपनी बात मिला, आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, मैंने आज अपनी बात रखी। ठीक है, मैं उसके लिए आपको कैपिटल टीवी बिहार पर जरूर बिठाऊंगा साहब। अरे मैं कह रहा हूं, हाँ ठीक है मुमताज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलम जी ठीक है, पवन जी क्या कहेंगे? ये जो कमेंट्स बताए गए हैं शिव मोहन जी की तरफ से कि भाई चोरी हो रही है, पता नहीं कितने चीजों की चोरी।
अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी की राम भक्ति के कुछ मैं बयान सुनाना चाहूंगा कि मेरी नानी कभी खुश नहीं होगी। जब राम मंदिर का फैसला आया था कि किसी की और पे घर को तोड़कर मेरी राम विराजमान नहीं हो सकते। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि वहां हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने। और सबसे बड़ी बात है, ये राम मंदिर की लड़ाई आपने कहा 500 साल की लड़ाई थी। मुझे एक चीज बताइए, 2019 के फैसले से बाद में मुझे ये बताइए कितनी पार्टियां, चाहे अरविंद केजरीवाल थे, चाहे कांग्रेस थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी, कितनी पार्टियां थी जो राम मंदिर बनने की मतलब उसके लिए संघर्ष कर रही थी? मुझे बताइए। आज ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने उतरे हैं क्योंकि अपना अस्तित्व बचाना है, मुद्दा नहीं है। प्रेजेंट क्या है, ये गवर्नमेंट ने एक भी मुद्दा इनको दिया नहीं जिसको ये कैच करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपना जो एक जिसको बोलते हैं ना विश्वास, खो चुके हैं जनता के आगे। पंजाब में संघर्ष कर रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा चाहिए, आज राम जो है मुद्दा बनकर इनके सामने आया है, ये उनको देख रहे हैं, मुद्दे को देख रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। ये अगर कहते हैं ना कि पूरा सबको सजा जेल के बाद भी ना, इनका इसी तरह के एलिगेशन आगे भी चलने पड़ेंगे। कुछ है नहीं और बोलने के लिए, क्या पीछे इनकी कार्यकाल में क्या हुआ है वो तक जो है जनता इनको मतलब अभी तक भूल नहीं पाई है। एक एक दो दो टेन्योर शुरू मतलब हो गया है, आगे भाजपा का भी अभी भी इनको मौका देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ राजनीति है, पूरी राजनीति राम मंदिर के ऊपर, कोई सहानुभूति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नए नए राम भक्त बने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ अभी दी पैम्फलेट के जर्नलिस्ट प्रभात रंजन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने शुरुआत में ही दिया। प्रभात जी, आप खुद वहां पर पहुंचे, अयोध्या का भी आपने माहौल देखा है, वहां की जनता क्या कह रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से हमारे साथ जो शिवमोहन जी प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका कहना है कि भाई पूरा का पूरा घोटाले में नरेंद्र मोदी भी शामिल है, योगी आदित्यनाथ भी शामिल है और पूरी भारतीय जनता पार्टी शामिल है। तो क्या जनता भी इस नैरेटिव को समझ पा रही है? जनता भी इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, ये पूरा जो अयोध्या प्रकरण हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए कि अपने आप में कितनी विचित्र चीज है ये, कि अगर सच में इस मुद्दे को उठाया गया होता और कायदे से उठाने का प्रयास किया जाता, तो 100 करोड़ के आसपास की आबादी है भारत में जिसके राम पर आस्था है, और उन सभी लोगों को ये मुद्दा सीधी तौर पर छूता है। लेकिन दुखद ये है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, या फिर आप इसे कहते हैं ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जो किया जाता है देश की कुछ पार्टियों द्वारा, उस कारण इतने बड़े मुद्दे को भी वो ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि लोग आहत नहीं है, तो लोग आहत हैं, बहुत बुरी तरीके से आहत है। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके की घटना होगी। लेकिन जहां तक बात यह है कि योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी को घसीटने की इस चीज में कोशिश की जा रही है, तो जनता बहुत दिमाग से क्लियर है कि राम, एक तो भारत के अंदर जो मैक्सिमम मंदिर हैं उनमें वो भले ही सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन कुछ एक मंदिर हैं जो बड़े मंदिर हैं वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। उसी में से एक मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जिसको एक ट्रस्ट द्वारा जो है इसकी जिम्मेदारी संभाली जाती है, और उस ट्रस्ट के लोगों पर जो है घपलाबाजी का, उस ट्रस्ट के लोगों पे चोरी का आरोप लगा। एक होती है चोरी, दूसरी होती है सीना जोड़ी। कि चोरी हो गई है, उसके बाद सरकार एक्शन में ना नजर आए। जैसे ही इस बात की सूचना बाहर आती है, एसआईटी फॉर्म की जाती है। चंपत राय, जो कि सच में अगर आप बात करेंगे तो राम मंदिर तीर्थ स्थल के आसपास के सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक थे, उनका इस्तीफा लिखवा लिया जाता है। 6 तारीख को उस पर फैसला आना है, और भी जो लोग इसमें संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारियां होती है, और जांच बड़ी तेजी से स्मूथली चल रही है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ना योगी आदित्यनाथ, ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से आरोपियों को बचाने के प्रयास में नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश ने ये देखा है कि माफिया हो, गैंगस्टर्स हो, उनको किस तरीके से सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। दिन दहाड़े लोगों के सामने आपने एक चुने हुए एमएलए को गोलियों से भून दिया, और जब तक सपा की सरकार रही तब तक वो माननीय रहे, कभी विधायक रहे तो कभी सांसद रहे। एक व्यक्ति जिसकी संलिप्तता आतंकी गतिविधियों में रही, वो हमेशा माननीय रहे। उनके जो भाई हैं वो आज भी माननीय सांसद बने हुए। तो कुल मिला के जनता ने वो चीज देखी हुई है, और दूसरी तरफ जनता ये देख रही है कि एक आरोप लगा है और उस आरोप के ऊपर जो है वो जांच की जा रही है।
अगर आप ये कहेंगे कि लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंची है तो आप गलत हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को इन्वॉल्व करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो पूरी तरीके से जमीन पे फेल हो रहा है। इनफैक्ट ढंग से अगर मैं आपको बात कहूं तो वो कोशिश भी नहीं की जा रही है, क्योंकि वो कोशिश की जाएगी तो जो फिक्स्ड वोट बैंक है वो छिटक जाएगा ना। आप किस मुंह से राम का नाम लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ में आगे जाते हैं तो हनुमानगढ़ी के लिए कट आता है। हनुमानगढ़ी के ठीक सामने एक गली आती है जिस गली का नाम ही शहीद गली रख दिया गया है, जहां पे मुलायम सिंह यादव द्वारा फोर्स की तैनाती की जाती है और भीड़ को भगाने के लिए फायरिंग नहीं की जाती, एम ले लेके सर पे गोलियां मारी जाती। इसी साल 22 जनवरी को हमने वो जाके रिपोर्ट की थी। तो वहां पे सोचिए कि सपा का कोई नेता या अखिलेश यादव उस गली में टहलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो देखिए अब अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल लोगों का कॉन्फिडेंस हो चुके हैं अपने ऊपर से। गुजरात चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि उन्होंने क्या बात बोली थी कि भैया नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा लेते हैं। चुनावों से पूर्व आपको नजर आएगा कि वो क्या करते थे, वो दिल्ली में मंदिर जाते थे। अभी देखिए पंजाब का चुनाव चालू हुआ है तो पंजाब में वो मंदिर कॉरिडोर वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली की जनता है या जहां के लोगों ने उनका शासन देखा है, उन्हें ये चीज पता है कि किस तरीके से उनके राज में अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने अपने पांव फैलाए। इनफैक्ट अगर हम आज से पंजाब की बात कर लें तो हमें पता चल रहा है कि क्रिश्चियन मशीनरीज जो है अपने फुल एक्शन पे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये बात उठा जरूर रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई व्यक्ति इस बात को उठा रहा है तो वो भले ही अरविंद केजरीवाल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ये समस्या हो गई है कि उनके चेहरे पर अब कोई आंदोलन और कोई क्रांति की उम्मीद वो भूल चुके हैं। इसलिए उन्होंने जंतर मंतर पे अपने एक आउटफिट को बिठाया हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होता तो वो खुद फ्रंट फुट पे आते थे। ठीक है, आपने बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण करके इस पूरी मैटर को समझा दिया। खैर, अब जो आपने बात बताई कि उन्होंने अब उनके चेहरे पे आंदोलन नहीं हो सकता है, इनका जवाब हम सीधा शिव मोहन जी से लेते हैं। क्या लगता है शिव मोहन जी, इन फैक्ट्स को आप एक्सेप्ट करेंगे? जो प्रभात रंजन मिश्रा जो खुद वहां पर ग्राउंड पर रहे हैं, उन्होंने सारे पूरे के पूरे अयोध्या रीजन को कवर किया, इन सारे फैक्ट्स को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, इन्होंने जो एनालिसिस किया, उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले मंदिर जाते हैं। आप एक चीज बताइए, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं क्या भगवान के सामने हम अपने हाथ नहीं जोड़ते? यदि इलेक्शन के मंदिर के अंदर यदि इलेक्शन हो रहा है, अभी शो शुरू होने से पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि इलेक्शन से पहले वो लोग मंदिर करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने राम जी के नाम पे या धर्म के आधार पे या जात पात के आधार पे वोट नहीं मांगे। ये तो इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं, दंगे कहीं होते हैं, उसका इफेक्ट किसी दूसरे स्टेट में जाता है। आप जितने मर्जी भी इलेक्शन उठा लेना, इलेक्शन से पहले एक जात पात का, एक धर्म के नाम पे एक समाज को बांटा जाता है। किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं और किसी दूसरे स्टेट में दंगे हो रहे होते हैं, उसमें पूरे स्टेट को जात पात के नाम पर बांटा जाता है। ये देश की हानि है। ठीक है शिव मोहन जी, ठीक है। आलम भाई मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, प्रभात जी मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, एक मिनट लूंगा बस मैं आपका, एक मिनट। एक वरिष्ठ पत्रकार है, पहले पत्रकार हुआ करते थे, फिर अन्ना आंदोलन कवर किया, फिर इनकी पार्टी में चले गए, चांदनी चौक से उम्मीदवार बने। तो उनको आशुतोष के नाम के आगे गुप्ता लगाने की सलाह किसने दी? अब जात की राजनीति नहीं करते हैं तो चांदनी चौक में चूंकि वैश्य आबादी रहती है तो आप ही के नेता ने कहा ना कि जीवन भर आशुतोष रहे, चुनाव के लिए आशुतोष गुप्ता बन जाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको भी ये चीज पता है, परीक्षा से एक दिन पहले भगवान के पास जाना इज गुड, कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि चाहे एक दिन जाए, 10 दिन जाए, बिल्कुल जाए, चाहे किसी भी दिन जाए, लेकिन हम तो हर रोज जाते हैं, इसलिए ना जाए, हम तो हर रोज जाते हैं, सिर्फ परीक्षा के दिन नहीं। ये एग्जाम्पल था, हम तो हर रोज जाते हैं। अगर ऐसा होता इस प्रकार की बहस नहीं, इस प्रकार की बहस नहीं। ठीक है प्रभात जी, ठीक है, मैं अभी आपके पास लौटूंगा। नहीं, शिव मोहन जी ऐसे मत करिए, फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर आप बोलेंगे कि ऑडियो डाउन करवा देते हो महाराज। पवन जी मैं आपके पास आऊंगा, आलम भाई मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पवन जी मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि ये जो फिर से घूम फिर करके आपके ऊपर दंगे की राजनीति का आरोप लगा, कैसे देख रहे हैं? मौलानाओं को सैलरी देना
सिर्फ मौलानाओं को। जब चुनाव आया तब पुजारी याद आए और कि ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति नहीं करते। यहाँ पे ये बेनकाब है, ये हर जगह में कहता हूँ, क्योंकि इनका सिर्फ झूठ से राजनीति शुरू हुई थी और झूठ जो है दिल्ली ने 10 साल पहचान लिया और फेंक दिया। अब यही चीज जो है पंजाब में होने जा रही है, पंजाब में भी उखड़ने वाले हैं। ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, राम की शरण में आए हैं, मजबूरी में आए हैं, इनमें कभी आस्था रही नहीं। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, नास्तिक हूं जी। जब मैं IITN में गया था, वहां जब मैं साइंटिफिक चीजें देखने लगा तो मैं तो इन चीजों पे मानना मैंने बंद कर दिया। अब क्यों राम याद आ रहे हैं? इससे पहले राम के दर्शन करने नहीं पहुंचे, तब तक वाली जो राजनीति करते हैं ना, सबसे ज्यादा जाति की, धर्म की। ये जो आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिव मोहन जी की तरफ से, कि भाई दंगे वंगे करवाए गए हैं आपके द्वारा, राम आपको चुनाव से पहले याद आते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? और नरेंद्र मोदी को जो डायरेक्ट फंसा दिया गया इस पूरे केस में, इसके ऊपर क्या कहना है? सुनिए, फंसाया किसी को नहीं गया है। इतना बड़ा कांड हुआ है, कोई इतना कुछ तो बोलेगा ये आदमी। अब मेरा सिर्फ सवाल सिर्फ इन तीनों से इतना है, सिर्फ हाथ जोड़ के, जो राम को लाए थे उनके नेतृत्व में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? चोरों की भर्ती कैसे हो गई? इन डकैतों की भर्ती कैसे हुई? क्या उनका बायोडाटा उनके पास नहीं था कि हम किन किन लोगों की भर्ती कर रहे हैं? सिर्फ इतना सा सवाल है। ठीक है, पवन जी इसका जवाब आप दीजिए कि इतने बड़े चोरों की ये भर्ती कैसे हो गई? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि हर एक, मतलब अब चेहरा देखकर कितनों पहचानना है, वो सबकी जिम्मेदारी तो नहीं होती। लेकिन ये है कि अच्छे चेहरे, अगर वही कहते हैं ना कि धर्म से भटककर धर्म की ओर चले गए। अब ये है कि दंड मेन है, कि इसके बाद का दंड जो है ये जनता देखनी चाहिए कि इन लोगों के ऊपर जो रामद्रोह का इनके ऊपर आरोप लगा है, उसका दंड इनको क्या प्राप्त होता है, पूरी जनता जो है वो देख रही है। और ये पूरी, जैसे प्रभात जी ने कहा था कि पूरी जनता आहत है, सनातनी आहत है कि राम मंदिर जैसे मतलब ऐसी भूमि में वहां पे इस तरह का कृत्य होना, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जो छोटा नाम है चाहे बड़ा नाम है, संघ ने भी क्लियर कर दिया इस चीज को कि इसमें कोई भी अगर कोई सम्मिलित होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। करी कार्रवाई होते हुए दिख भी रही है, और जो अगर कोई बड़ा नाम भी है, उसका नाम भी बीच में आएगा इसमें। और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसा बड़ा दंड भी दिया जाएगा। ठीक है। शिव मोहन जी, आपका क्लोजिंग कमेंट क्या होगा? कहिए। मेरा ये कहना है, जब हर इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी राम जी की वोट मांगते हैं, राम जी के नाम से वोट मांगते हैं, यदि राम मंदिर में चोरी हो गई, प्रधानमंत्री जी की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई, एक भी उन्होंने वाक्य नहीं बोला। वो समाधि में चले गए हैं, वो मौन अवस्था में चले गए हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम नहीं है, वोट मांगने का टाइम नहीं है। लेकिन राम मंदिर के अंदर जब से राम मंदिर बना है, हर दिन चोरी हुई है, हर दिन सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 40 दिन की सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई है, उसमें 70 बार चोरी पर हुई है। आपको पहले दिन से सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए। और जितना भी चंदा चोरी हुआ है, सिर्फ बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा, उन पैसों की रिकवरी की जानी चाहिए। और देश के बाद सामने ये बात सामने आनी चाहिए कि अब तक राम मंदिर की प्रॉपर्टी कितनी लूटी गई। ये रामद्रोही लोग हैं, इन्होंने राम जी के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने जो हर रोज भगवान की शरण में अपनी सेवा के रूप में चंदा देते थे, आज उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया है। सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं, देश के, ठीक है, क्लोजिंग कमेंट था साहब, छोटा सा रखना। जगह धीरे धीरे चंदा कम होता जा रहा है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए। ठीक है शिव मोहन जी। ठीक है, प्रभात जी क्या कहेंगे आप? आपका क्लोजिंग कमेंट क्या कहता है? आपने एनालिसिस से जो शुरुआत की थी, अब ये दोनों दल जो अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से पवन जी हो और दूसरी तरफ शिव मोहन जी हो आम आदमी पार्टी से, आलम भाई भी है हमारे साथ जुड़े हुए, इन सबके बातों को सुनकर के आपको क्या लगता है कि भाई किस निष्कर्ष पर जा पाएगा ये पूरा का पूरा राम मंदिर चोरी का जो कांड हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से मतलब आम आदमी पार्टी ने, एक ही चीज आपने देखा होगा इनिशियल से लेके एंड तक, यहाँ पे मैं आलम जी की बात तो बहुत ज्यादा नहीं सुन पाया,
लेकिन आम आदमी पार्टी का ये ट्रेन एक ही चीज है कि किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, और उन्होंने जी। अपने ही तर्क में ये कहा कि अभी चुनाव का समय नहीं है। और दिक्कत ये है कि महोदय, अगर चुनाव का समय नहीं होता तो आप इतना हो हल्ला भी नहीं मचा रहे होते। उत्तर प्रदेश में आपको 2 या 4 सीटें समाजवादी पार्टी दे दे इस होल्ले से, तो भी आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, जिसकी भी संभावना कम लग रही है। पिछली बार भी अखिलेश यादव के साथ आपने बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रस्ट है उसको सरकार नियंत्रित करती है? तो नहीं। केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि इस पूरे के पूरे ट्रस्ट में। तो ये ट्रस्ट आरोपों के घेरों में, बहुत सारे मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। लोग चाहते हैं कि वो मंदिर सरकार के नियंत्रण से बाहर निकले, क्योंकि मंदिर का पैसा जो कि कहीं ना कहीं सनातन हित में लगना चाहिए, हिंदू हित में लगना चाहिए। इससे गुरुकुल बनने चाहिए, गौशालाएं बननी चाहिए। हमको अलग अलग हम यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। जैसे सिंपल से अगर आप बात करें माता वैष्णो देवी श्राइन, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को चलाती है। इसी तरीके से आपको राजस्थान में भी कुछ ऐसे प्राइवेट मतलब ट्रस्ट मिल जाएंगे, माफ कीजिएगा, जो ट्रस्ट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो हमारी इच्छा ये है कि इस तरीके का काम हो। तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है या सरकार उनके ऊपर चीजों को थोपने का प्रयास करती है, तो सरकार का काम है सड़कें बनवाना, सरकार का काम है बसेस चलवाना, सरकार का काम है बस स्टैंड बनवाना। लेकिन दक्षिण के अंदर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो भले ही सरकारी नियंत्रण में ना हो, लेकिन उनके वो अपने आस पास के स्फेयर में सारे कार्य मंदिर के पैसों से करवाने पड़ते हैं। तो एक बड़ी बहस आजादी के बाद से ही लगातार चल रही है कि मंदिर सरकार के नियंत्रण में रहे या ना रहे। क्यों? क्योंकि चर्चेज सरकार के नियंत्रण में नहीं, मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसी तरीके से गुरुद्वारे भी जो है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मंदिर का पैसा, मैक्सिमम मंदिर का पैसा सरकार के नियंत्रण में। जब इस ट्रस्ट ने इस तरीके की एक घटना कर दी, तब ये लगता है कि सरकार जो है वो सही में मंदिरों का नियंत्रण करती है, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो दूसरी मांगे है उसके ऊपर एक बड़ा आघात लगता है इस चीज से। जिन जिन लोगों ने चोरियां की, ये चीज स्पष्ट है कि जांच रिपोर्ट में इनका नाम आएगा और इनको सजा दी जाएगी। ये फिलहाल जो आम जनमानस है उनके अंदर एक भाव बना हुआ है, चाहे आप बनारस की बात कर लीजिए, प्रयाग की बात कर लीजिए या अयोध्या की बात कर लीजिए। हम तीनों जगह पर पिछले कुछ समय से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता के बीच में बात कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा जो है जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है? तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहे, तो एक पूरी फर्टाइल लैंड मौजूद है, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है इसको लेकर। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि आपके पुराने कर्म ऐसे हैं कि उन कर्मों की वजह से आप एक अच्छे मुद्दे को भी अपने सामने से जाता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष रहा है और मात्र 3.5-4 वर्षों में इतनी बड़ी पीड़ा इस ट्रस्ट ने देश के विदेश के हिंदुओं को दी है। ये अपने आप में बड़ी बहुत दुखद चीज है। लेकिन जब ठीक है, ये छोटा सा क्लोजिंग कमेंट चाहिए था प्रभात जी। ठीक है, खत्म कर रहा हूं नीतीश जी। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे बड़े मुद्दे में अनवांटेडली एक ऐसे व्यक्ति को खींच के ले आते हैं जिस पर देश की जनता को भरोसा है, आप ये चीज समझिए कि राम मंदिर आज वहां खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो व्यक्ति सरकार में आ पाया, वरना आपने तो केसेस पे केसेस टरकाए रखे। आपकी जो पार्टी थी वो ये कह रही थी कि यहाँ पे जो है हॉस्पिटल बना देते हैं या यहाँ पे स्कूल बना देते हैं, आवश्यकता ही नहीं है राम मंदिर की। तो जब आप वैसे पर्सन को टारगेट करते हैं तो होता क्या है कि आप विषय को डाइल्यूट कर देते हैं और इनडायरेक्टली आप उसी का फायदा पहुंचा देते हैं। तो आप अपनी रणनीति बदले, एज पॉलिटिकल पार्टी आप अपनी रणनीति बदले, आप आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो इस चीज के लिए जन आंदोलन खड़ा करें, जनता आपके साथ खड़ी मिल जाएगी। लेकिन जब आप ठीक है प्रभात जी, ठीक है। आलम भाई, आलम जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे? आपका क्लोजिंग कमेंट क्या कहता है? न्याय चाह रहे हैं राम मंदिर के लिए? न्याय तो देखो, कोर्ट पे भरोसा है हमें, जैसे कि पहले न्याय मिला है सबको, वैसे न्याय होगा। सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि न्याय जैसे जिस तरह से पहले सबको मिला है वैसे ही न्याय होगा और हमें पूरा भरोसा है कोर्ट के ऊपर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकार थोड़ी सी लूज पॉइंट दिख रही है, हमें लूज दिख रही है
वो न्याय पूरी तरीके से कर नहीं पा रही है। जिस तरह से अगर हम लोगों का कहीं नाम अगर आ जाता है तो ऑन द स्पॉट न्याय होता है। अगर ऐसा न्याय हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस पूरे बहस को लेकर के किस प्रकार से एक आम आदमी पार्टी की तरफ से एग्रेसिवली इस पूरे मुद्दे को लेकर के फ्रंट फुट पे खेला जा रहा है। बार बार अरविंद केजरीवाल राम के नाम का झंडा लेकर के कभी अयोध्या पहुंच रहे हैं, कभी अपने पार्टी दफ्तर में बैठ करके ही लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के लगातार एक्शंस की डिमांड कर रही है और उनके राज्य सरकार के द्वारा जहां पर योगी आदित्यनाथ का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार एक्शंस भी ले रहा है। चाहे वो अयोध्या पुलिस अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन पे लगी हुई हो, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रकार से और अयोध्या विकास प्राधिकरण जिस प्रकार से अलग अलग जगह पर नोटिस भेज रहा है, ये सारी चीजें लगातार देखने वाली है। 6 तारीख को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक है जिसमें आने वाली चीजों को लेकर के भी मालूम पड़ेगा कि आखिरकार तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो किस तरफ जाने वाला है और वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को, ये जो राम मंदिर चोरी कांड हुआ उसको किस प्रकार से संभालेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी मुद्दे को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।